बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 25 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं कनाडा और अमेरिका की तिजारती जंग। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तिजारती जंग रिवायती जंग में भी तब्दील हो सकती है। जाहिर है कि जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप स्टार्ट ही से कर रहा था कनाडा को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहा है ओवल ऑफिस के अंदर बैठा हुआ। और सामने कौन बैठे हुए हैं? सामने नेटो कंट्रीज़ के सरबराहान बैठे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लीयन बैठी हुई हैं और ज़ेलेंस्की भी बैठा हुआ है। लेकिन बैकग्राउंड में ये जो नक्शा आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को, फिर ग्रीनलैंड को, इवन के वेनेजुएला और क्यूबा को भी अमेरिका के झंडे के रंगों में रंगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये चीज़ें तो स्टार्ट ही से हैं कि कनाडा को 51वीं स्टेट बनाएंगे, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेंगे ताकि आर्कटिक ओशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम अमेरिका का बन सके। तो क्या ये तिजारती जंग जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से छेड़ी गई है, तो इसका असल मकसद या जो हदफ है वो 51वीं स्टेट बनाना है कनाडा को? इस तरह की बातें मैं आपको दिखाऊंगा और सुनवाऊंगा भी कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बल्कि जो जेडी वैंस है उसकी जानिब से भी इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर दी गई हैं कि 51वीं स्टेट और कनाडा जो है वो अपना दिफा नहीं कर सकता, कनाडा की फौज नहीं है, कनाडा अमेरिका के आगे इतना भी नहीं टिक सकता जितना वेनेजुएला टिका। यानी कि वेनेजुएला से भी ज़्यादा आसान होगा अमेरिका के लिए कनाडा को कंट्रोल करना अगर कनाडा नहीं झुकता, अमेरिका की डिमांड्स को कनाडा की जानिब से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो फिर बड़ी बुरी हारेगा कनाडा। ये जंग बड़ी बुरी हारेगा। तो क्या ये जंग, तिजारती जंग, उसी जानिब जाती हुई नज़र आ रही है, रिवायती जंग की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है? इस पर भी बात करेंगे और फिर फैसल अली साहब हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन डीसी से। और इसका एक डोमेस्टिक एंगल भी है जो फैसल अली साहब ने शेयर किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैसल अली साहब से मेरी गुफ्तगू हुई है बड़ी डिटेल के साथ और उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल बताया। और फैसल अली साहब के मुताबिक कि सारी चीज़ें 2-3 महीनों की मेहमान है, उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। एक मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का बहस छेड़ने का। ये ट्रेड वॉर जो कनाडा के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से छेड़ी गई, तो इसकी वजह फैसल अली साहब ने क्या बताई वो आपके साथ शेयर करने से कबल मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा पर 50% कनाडा की कुछ गुड्स पर 50% टैरिफ्स आयद किए गए थे। फिर मुज़ाकरात चल रहे थे जो कि आखिरी लम्हात में जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनकी जानिब से कहा गया कि आखिरी लम्हात में अमेरिका की जानिब से कुछ ऐसे मुतालबात रखे गए कनाडा के सामने जो कि बिल्कुल भी नॉन स्टार्टर्स हैं। कनाडा को बिल्कुल वो मुतालबात मंजूर नहीं हैं। यानी कि अपनी मर्जी अमेरिका जो है वो कनाडा के ऊपर नहीं थोप सकता। हालांकि कनाडा की मैं आपको बता दूं कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा तकरीबन 70 to 75% जो कनाडा का सामान है, जो लकड़ी है, जो दीगर चीज़ें हैं, मशीनरी वगैरह है, ऑटो पार्ट्स हैं, वो अमेरिका को जाते हैं 70 to 75%। तो फिर अमेरिका की रिप्लेसमेंट ढूंढना कनाडा के लिए आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा। इतना बड़ा ग्राहक है, इतना बड़ा कंज्यूमर है जो कि आपके बॉर्डर पर बैठा हुआ है, और आपके बॉर्डर पर तो एक ही कंट्री बैठा हुआ है, और अगर वो ना रहा तो फिर आप किसके साथ कारोबार करेंगे? कारोबार ढूंढने के लिए 70 to 75% चीज़ें आप किसको बेचेंगे? कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा के सामने रखा गया। और डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा था कि कनाडा इसकी तमाम डिमांड्स को मंजूर कर लेगा, इंक्लूडिंग फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर। मैं आपको बता दूं कि कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक तो अंग्रेजी है और दूसरी जो है वो फ्रेंच है। और कुछ सूबों के अंदर तो ये जो फ्रेंच कवानीन हैं ये बहुत ज़्यादा सख्त हैं। जैसे कनाडा का एक सूबा है कोबेक के अंदर फ्रेंच कवानीन है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा से ये भी मुतालबा किया जा रहा था कि कोबेक के अंदर जो फ्रेंच कवानीन हैं उनको नरम किया जाए, क्योंकि तिजारत में बहुत ज़्यादा खलल पैदा करते हैं। अमेरिका के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं, कनाडा की जानिब से बिल्कुल मुस्तरद किया गया कि ये क्या बात है, ये तो हमारी सकाफत है, हमारा कल्चर है। जो फ्रेंच लैंग्वेज है, कुछ सूबों के अंदर जो फ्रेंच लैंग्वेज है उस पर कोई समझौता, कनाडा की जानिब से कहा गया कि अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और ये जो ट्रेड टॉक्स थी वो आपको मैंने बताया कि मार्क कार्नी की जानिब से बिल्कुल ये कहकर ख़त्म कर दी गई कि ठीक है, अगर तुम हमारे साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हो तो डॉलर का जवाब डॉलर से, टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। अब ये कनाडा के लिए तो चैलेंजिंग है ही, अमेरिका के लिए भी चैलेंजिंग होगा। जाहिर है कि जो सामान कनाडा से आ रहा है
तो वो अमेरिका बहुत महंगा हो जाएगा अमेरिका के अंदर, या अमेरिका को खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं अमेरिका के अंदर तो जॉब्स भी जाएंगी, फिर महंगाई भी बढ़ेगी, जो कि ऑलरेडी ईरान जंग की वजह से, यूक्रेन जंग की वजह से, इसराइल की मदद करने की वजह से ऑलरेडी आपको मालूम है कि अमेरिकी बहुत ज़्यादा महंगाई जो है वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। तो ये जो टैरिफ्स वाली जंग है, जो ट्रेड वॉर है कनाडा के साथ, इसके बाद महंगाई अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन कनाडा के लिए भी जाहिर है कि आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर पर एक ही कंट्री है, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, और वो 70% आपका सामान लेता है। तो अगर वो नहीं लेगा या उसके साथ आप लड़ पड़ेंगे, तिजारती जंग में चले जाएंगे, तो ऑल्टरनेट्स ढूंढने में जाहिर है कि कनाडा को भी टाइम लगेगा। कनाडा की जो इकोनॉमी है वो भी बुरी तरह से हर्ट होगी। लेकिन कनाडा ने कहा कि ठीक है, बहरहाल हम देख लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेटर है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। ना सिर्फ जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है, बल्कि मैं आपको सुनवा दूं कि कनाडा के एक प्रोविंस है ओंटारियो, ओंटारियो के प्रीमियर हैं। अब ये प्रीमियर मैं आपको बता दूं कि जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, तो ओंटारियो के प्रीमियर हैं डॉग फोर्ड। डॉग फोर्ड की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किस तरह के रिमार्क्स दिए गए हैं, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान में कनाडा के प्रीमियर की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह का जवाब दिया गया है, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Okay, I was just wondering, you sound a little more subdued than you did this morning on the radio when you said Donald Trump could kiss your ass. Did the Prime Minister tell you to ask you to tone it down a bit? No, he didn't. I'm not going to comment, but he wasn't against that. And I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass. So Well done. I just do. I'm a big dude. What can I say? गुफ्तगू आपने सुनी कनाडा के प्रीमियर डॉग फोर्ड, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए किस तरह की बातें की हैं आपने सुन ली कि जनाब रियल स्टेट के लिए मेरे पास बहुत जगह है, आओ और उस जगह के बोसे ले लो। जिस तरह के रिमार्क्स डोनाल्ड ट्रंप भी देता है, ना सिर्फ अरब कंट्रीज़ को लेकर बल्कि नेटो कंट्रीज़ को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से इस तरह की बातें की जाती हैं। जिस तरह की बात कनाडा के प्रीमियर की जानब से, जो ओंटारियो के प्रीमियर हैं, उनकी जानब से की गई है, ना सिर्फ ओंटारियो के प्रीमियर बल्कि मैं आपको बता दूंगा दीगर जो ऑफिशियल्स हैं, इंक्लूडिंग मार्क कार्नी, मैंने आपको गुफ्तगू सुनवाई थी कि मार्क कार्नी की जानब से किस तरह दबंग अंदाज में जवाब दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वार का। जो डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड्स हैं उनको किस तरह से कनाडा की जानिब से मुस्तरद किया गया था कि देखी जाएगी, जो भी होगा कनाडा देख लेगा, ऑल्टरनेट्स ढूंढ लेगा, दीगर जो गाहक हैं वो कनाडा को मिल जाएंगे। अब ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह की जियोग्राफी है मैंने आपको बताया, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ही बॉर्डर है और एक छोटा सा यूं कह लें कि जाली किस्म का जो बॉर्डर है वो ग्रीनलैंड के साथ भी कनाडा जो है वो शेयर करता है। लेकिन एक ही बॉर्डर है, यूं कह लें कि अमेरिका है जो कि कनाडा के साथ बॉर्डर करता है। तो कनाडा के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जबकि कनाडा की सिक्योरिटी के लिए कनाडा है वो अमेरिका पर डिपेंड करता है। और ये जो कार्ड है वो अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगाम लिखा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि जनाब कनाडा हमारे से वो डिमांड कर रहा है जैसे ये हमारी स्टेट हो, अमेरिका की स्टेट हो कनाडा। कनाडा वांट्स द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ स्टेट विदाउट बीइंग वन, यानी कि स्टेट बनना भी नहीं चाहता, और जो डिमांड्स हैं वो स्टेट वाली की जा रही हैं कनाडा की जानिब से। दे हैव ऑल्सो चार्ज्ड आवर ग्रेट फार्मर्स। अच्छा, ये आपने बड़ा ध्यान से सुनना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी एक्स के ऊपर पैगाम लिख रहा है या अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर पैगाम लिख रहा है, तो फार्मर्स को बड़ा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुखातिब किया जा रहा है कि मुझे तो किसानों के जो एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता अमरीकी हैं उनकी बड़ी फिक्र कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, फॉर मैनी ईयर मैसिव अमाउंट्स ऑफ टैरिफ नो मोर। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि बस बहुत हो गया, हमारे फार्मर्स को बहुत लूट लिया कनाडा ने, और इस तरह की डिमांड्स कर रहा है जैसे हमारी स्टेट हो, और स्टेट बनना भी नहीं चाहता। यानी कि 51वीं स्टेट वाली बातें ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप के वुज़रा की जानिब से, बल्कि जो नायब सदर है जेडी वैंस, उसकी जानिब से भी एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए जेडी वैंस की जानिब से कनाडा 51वीं रियासत को लेकर, या फिर कनाडा अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है, मिलिटरीली डिपेंड करता है, हम उसे डिफेंड करते हैं, अगर हम ना हो तो कोई भी कनाडा को कब्जा सकता है। जेडी वैंस की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Canada and China have been the two worst countries when it comes to trade policy anywhere in the world. What a shame that is. China, you of course expect. They're our biggest economic competitor. I would expect that from China. I would not expect that from Canada. We have to remember, Canada is a state,
Freudian slip. That was actually an accident. Canada is a country that has underinvested in its military that quite literally would get invaded by a foreign country were it not for the umbrella of protection provided by the United States of America. And so, how does... गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस, जिन्होंने कनाडा को लेकर किस तरह की बातें की। उन्होंने कहा जी गलती से मेरे मुंह से निकल गया, कनाडा जो है वो स्टेट नहीं है बल्कि कंट्री है। यानी कि तंजिया अंदाज में ना सिर्फ जेडी वैंस बल्कि मैंने आपको बताया कि तमाम के तमाम जो अमेरिका के सेक्रेटरीज हैं वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बोली बोल रहे हैं कि 51वीं स्टेट, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फिर तुम्हें या हम कब्जा लेंगे या कोई और कब्जा लेगा, तुम तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते ना, तो हमारे से नहीं लड़ सकते, हार मान लो, क्योंकि अमेरिका तुम्हें डिफेंड करता है, अमेरिका जो है वो कनाडा को डिफेंड करता है। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग है या ये जो कार्ड है वो भी नहीं चल रहा अमेरिका का, लेकिन अमेरिका ये समझता है कि कब तक नखरे करेगा कनाडा। आखिर कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने कनाडा को झुकना पड़ेगा, वरना 51वीं स्टेट जो है वो कनाडा अमेरिका की 51वीं स्टेट भी बन सकता है, या कनाडा को कोई भी आकर, जिस तरह से जेडी वैंस की जानिब से कहा गया कि कनाडा को कोई भी आकर कंट्रोल कर सकता है अगर हम कनाडा का दिफा ना करें। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो तिजारती जंग चल रही है, फिर तिजारती जंग जीतने के लिए अमेरिका जो है वो रिवायती जंग की धमकियां भी दे रहा है, कनाडा को कंट्रोल करने की धमकियां भी अमेरिका की जानिब से दी जा रही हैं। लेकिन इस जंग का, ये जो तिजारती जंग है, इसका एक डोमेस्टिक एंगल भी है जो कि फैसल अली साहब हमें बताएंगे। वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल अली साहब। आप देखते होंगे कि स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन वगैरह की ब्रीफिंग्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, अमेरिका की जो सियासत है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इसलिए इनका जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है, फैसल अली साहब का एनालिसिस ये कहता है कि जनाब ये सारा कुछ मिड टर्म सेंट्रिक है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से किसानों का ख्याल आ गया, डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से किसानों की बात की जा रही है, जिस तरह से कनाडा के ऊपर टैरिफ्स को लेकर या ट्रेड वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतना संजीदा क्यों हो गया है एंड मिड टर्म इलेक्शंस जब सर पर आए हैं, तो क्या वजह है फैसल अली साहब ये कनाडा के साथ जो ट्रेड वॉर है, ये तो ठंडी हो गई थी ईरान जंग के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप मसरूफ हो गया था, अचानक डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा के साथ इस तिजारती जंग का या फिर किसानों का ख्याल क्यों आ गया? जी बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब। इस सारे तनाज़े का डोमेस्टिक एंगल भी है और इसकी अंडरस्टैंडिंग कनाडा को भी है और अमेरिका को भी है। आप हैरान होंगे कि जो ओंटारियो प्रोविंस कनाडा का है उसके जो प्रीमियर हैं डॉग फोर्ड, उन्होंने लिटरली अमेरिका की 8 रियासतों को मेंशन किया है कि ये रियासतें सदर ट्रंप के सियासी बयानिए को लेकर पूरी तरह से इस ट्रेड के मामले पे सियासत कर रही हैं, लिहाजा जो कनाडा टैरिफ में हिट बैक करे तो इन रियासतों का ख़ास तौर पर ख्याल रखे, यानी खुसूसी तौर पर इन्हें शामिल रखा जाए उस रिटेलिएटरी टैरिफ के मामले में जो कि कनाडा इस वक्त 8 सितंबर से शुरू करने जा रहा है अमेरिका के ख़िलाफ़। अब ये बहुत अहम है और यही मामला सदर ट्रंप के यहाँ भी है। सदर ट्रंप जो कि अमेरिका में 2 बड़ी अहम रियासतों को लेकर बहुत ज़्यादा टची हैं जहाँ से रिपब्लिकन्स लूज़ कर रहे हैं, और वो रियासतें कनाडा को एक्सपोर्ट्स के हाल से बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। मिशिगन उसमें बड़ी एक है जो कि कनाडा के प्रोस पर मौजूद है, विस्कॉन्सिन दूसरी है जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कनाडा को जाती हैं। इन रियासतों में प्राइमरीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो रिपब्लिकन्स ने लूज़ किया है और डेमोक्रेट्स यहाँ पर बूम पकड़ रहे हैं, यहाँ से प्राइमरीज जीत रहे हैं। तो एक एंगल इसमें ये भी है, जब हम बात करते हैं ब्रॉडली के कनाडा के साथ इतने तारीखी ताल्लुकात होने के बावजूद सदर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसमें प्राइमरी के होने वाले नताइज और मिड टर्म में मुतवक्को नताइज के हुसूल की एक दौड़ भी है। अब कोई 8 रियासतें एग्जैक्टली वो हैं अमेरिका की जो ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं और कनाडा के अंदर भी ज़्यादा चीज़ें बेचती हैं। मैं उनकी प्रोडक्शन आपके सामने गिन देता हूँ तो आपको बहुत आसानी होगी। अलाबामा है, आर्कान्सास है, फ्लोरिडा, आयोवा, मिजोरी, मोंटाना, टेक्सास और विस्कॉन्सिन। और ये सारी ही रियासतें तकरीबन जो है वो मैक्सिमम $7 to 8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कनाडा को बेचती हैं और इसमें ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट, न्यूक्लियर मशीनरी, एयरक्राफ्ट के पार्ट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, वीट, पेट्रोलियम, एनर्जी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कनाडा को एक्सपोर्ट करती हैं। और ये 8 रियासतों में एक रियासत विस्कॉन्सिन जो है वो डेमोक्रेट स्टेट है। इसमें एक डोमेस्टिक एंगल ये है कि सदर ट्रंप को मिड टर्म में इन्हीं रियासतों से वर्कर्स से वोट लेना। और रिसेंट पास्ट अगर आप देखें तो सदर ट्रंप ने मोस्टली इंडस्ट्रियल जो रिच सिटीज़ हैं उनका दौरा किया, वर्कर्स से मिले, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले लोग हैं, किसानों से मिले कि मैं आपका सदर हूँ, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। तो इन 8 रियासतों के वोटर्स को सदर ट्रंप इन टैरिफ के ज़रिए से ये समझाना चाहते हैं
کہ 50% टैरिफ हम आपकी जो बनाई गई प्रोडक्शन जब हम कनाडा को देंगे तो 50% टैरिफ उस पर लगेगा, आपकी आमदन ज़्यादा होगी, ये आपकी बेहतरी है। ये है वो चीज़ जो सदर ट्रंप इन स्टेट्स के लिए कर रहे हैं और ये अपने वोटर को पक्का कर रहे हैं। और इसमें ये जो विस्कॉन्सन है, ज़ाहिर है ये डेमोक्रेट स्टेट है, इसके लिए इसमें एक लेसन है कि दूसरा एंगल भी है इसमें कि अब ज़ाहिर है कनाडा से बहुत ज़्यादा वर्कर आता रहा है, डील्स के लिए लोग आते रहे, यानी मिशिगन एक ऐसी स्टेट है जहाँ शाम को पुल क्रॉस करके लोग डेट्रॉइट में आ जाते हैं, ओंटारियो से कनाडा से इस तरफ आते हैं, चाय खाना करते हैं, डील्स करते हैं, वहाँ पर कैनेडियन वर्कर है बहुत ज़्यादा, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा आता है, स्टील से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कार इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेट्रॉइट मिशिगन के अंदर मौजूद है। वहाँ कैनेडियंस अब नहीं आएंगे तो ये उस स्टेट को सज़ा है मिशिगन को सदर ट्रंप की तरफ से कि कैनेडियंस अब वहाँ नहीं आएंगे, तो लिहाजा आप डिसाइड कर लें कि आप रिपब्लिकन हो जाएं। क्योंकि वहाँ रिसेंटली अगर आप मिशिगन में देखें, वहाँ जो है वो अब्दुल्ला अल सईद जो डेमोक्रेट हैं उन्होंने प्राइमरी जीते हैं और वो मिड टर्म में बहुत सख्त मुकाबला करने जा रहे हैं और पक्को है कि वो जीत जाएंगे। तो ये एक इसका डोमेस्टिक एंगल है। बाकी जिन चीज़ों पर अमेरिका ने कनाडा के साथ सींग अड़ाए तो उन्हें बहुत ही मजाका खेज़ भी कनाडा ने करार दिया कि आप ये जो लेबलिंग करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में और ये जो फिल्म प्रोडक्शंस कर रहे हैं, पब्लिशिंग कर रहे हैं, इसमें जो आपने मैंडेटरी किया हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज को, इसको आप छोड़ दें। तो उस पर मार्क कार्नी ने ज़ाहिर है रिएक्शन दिया और मार्क कार्नी वही हैं जो इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म बने थे कि उन्होंने उनकी जो प्रीडेसर थे उन्होंने स्टैंड लिया था कि जो 50% टैरिफ्स हैं, जो अमेरिका के टैरिफ्स हैं, वो कनाडा के साथ हिस्टोरिकल रिलेशंस होने के बावजूद अगर ये ट्रीटमेंट है नेटो एलाई होने के बावजूद, तो फिर हम तो फाइट बैक करेंगे और एग्जैक्टली यही हो रहा है। अब इसमें अमेरिका के ऊपर इम्पैक्ट्स का आपने पूछा तो ज़ाहिर है अमेरिका लार्जली इन्हिसार करता है कनाडा के ऊपर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, पोल्ट्री को लेकर, एग्स को लेकर, उन चीज़ों के ऊपर जो प्रोसेस्ड फूड है उसको लेकर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो खाने पीने की चीज़ें हैं। और लंबर, कैनेडियन लंबर जो है अमेरिका में लकड़ी की जितनी भी प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कैनेडियन इंपोर्टेड लंबर से होती है, फिर स्टील की कुछ चीज़ें वहाँ से आती हैं। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होना है यहाँ पर। अभी भी अगर आप देखें तो ईरान वार की वजह से प्राइसेस काफ़ी ऊपर हैं गैस की, उसकी वजह से लोगों में एक एंगर है और ये एक एडिशनल चीज़ आ जाएगी जो अगेन कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कंसिडरेशन में इसलिए नहीं है कि वो इसको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट का नाम देते हैं कि एग्जैक्टली ट्रंप इंतजामिया के दौर में ये जो भी हो रहा है इट्स स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, यानी ईरान वार के दौरान गैस की कीमतें बढ़ गई, लोग पे कर रहे हैं जेब से फालतू $0.5 हर गैलन के ऊपर, तो ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट है जो मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा। तो ये तो फौरी इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर आना है, जिससे अगेन लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरियात, अंडे हैं, दूध है, यही प्रोसेस्ड फूड है जो कनाडा से आती है, तामीरात यहाँ बंद नहीं हो रही, लकड़ी लंबर वहाँ से आता है, स्टील इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को लेकर लाट ये डिपेंड करते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कनाडा से बन के आती हैं, उनके वर्कर्स बनाते हैं और यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। उन सारी चीज़ों की कीमतों में इजाफा होना है जो कि बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ एंगल बनेगा लोगों के लिए। लेकिन अगेन ये मामला अगेन मिड टर्म सेंट्रिक है। जैसे यूक्रेन वॉर कास्ट आपने पूछी तो उसमें आपकी अंदाज़ा है कि कैसे जो डिफाई बजट था उसमें इजाफा किया गया, बहुत बड़े पैमाने पर वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए, यूक्रेन को दिए गए, उसकी सारी कीमत जो है वो तो हम अमरीकियों ने ही दी। और जो मोर देन 17 बिलियन इसराइल को दिए गए गजा वार के दौरान, उसके भी सारा टैक्स और सारी एवरीथिंग यहीं के लोगों ने दी, जिसकी डिटेल्स अब सामने आ रही हैं कि वो कितनी कॉस्टली पड़ी अमेरिका को। और यहाँ अब ये डिबेट है कि हम ये दूसरी जंग पर क्यों उलझ रहे हैं। और जब सदर साहब ये वादा करके आए हुए इलेक्शन में कि वो गैर मुल्की जंगों में नहीं जाएंगे, तो वो क्यों गए और ये पैसा क्यों खर्च हो रहा है। जैसे आपके इल्म में भी है कि इस महकमा जंग क्या डिमांड्स कर रहा है, कभी 200 कभी 1.5 ट्रिलियन पहले उन्होंने लिया, फिर 200 बिलियन मांग रहे थे, अब 95 बिलियन की फिर बात आ गई है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रही हैं। लेकिन अगेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसे सेंसिटिव जो मैनेजमेंट टूल्स हैं जिसके जैसे इसको मैनेज भी करते हैं। खैर लेट्स सी इसमें, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस साहब करेंगे, अभी भी टॉक्स चल रही हैं, तो एक ये चीज़ भी मौजूद है कि वो लोग जो अमेरिका में तारीख़ी ताल्लुकात को बड़ा हिस्टोरिकली वैल्यू देते आए हैं, समझते हैं, वो इस पर नाराज़ हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन को समझा भी रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल अली साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि इस जंग का, ये जो तिजारती जंग है अमेरिका और कनाडा के दरमियान, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल फैसल अली साहब ने बताया। बहुत शुक्रिया फैसल अली साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया, टाइम निकाला। फैसल अली साहब के चैनल का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, मैं कोलैब भी कर दूंगा। जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर, किस तरह की सियासत चल रही है, वो आप उनके चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपने सुन लिया कि फैसल अली साहब ने ये बताया कि भाई ये सारा कुछ
मिड टर्म सेंट्रिक है। ज़ाहिर है कि जिस तरह के ताल्लुकात हैं कनाडा के साथ, जितने पुराने ताल्लुकात हैं, तो उनको इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर भी है, कांग्रेस से प्रेशर है, जो डेमोक्रेट्स हैं वहाँ से प्रेशर है, इवन के रिपब्लिकन्स की तरफ से भी प्रेशर है कि बड़े पुराने ताल्लुकात हैं कनाडा के साथ और इस तरह से ये ताल्लुकात जो है वो तोड़े नहीं जा सकते, या फिर कनाडा को इस तरह से 51वीं स्टेट नहीं बनाया जा सकता। कनाडा नेटो का भी मेंबर है, आपको मालूम है। तो ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो किसानों का ख्याल आ गया, फार्मर्स का ख्याल आ गया, ये सिर्फ उन बॉर्डरिंग स्टेट्स की वजह से है जो कि कनाडा को बॉर्डर करती हैं या फिर कनाडा के साथ ज़्यादा कारोबार है, जिन स्टेट्स का विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, जहाँ पर डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं। जो प्राइमरी हैं, मिड टर्म से कबल प्राइमरी होते हैं, तो प्राइमरी जो है वो डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर विक्ट्री चाहता है, यहाँ पर फार्मर्स ज़्यादा हैं, देही इलाके हैं, देही स्टेट्स हैं, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कनाडा के साथ जो टैरिफ्स वाली जंग है, जो ट्रेड जंग है, उसको ज़्यादा छेड़ा जा रहा है। जो किसान है, जो वोटर है, उनको इम्प्रेस करने के लिए देखो मैंने कनाडा की गुड्स के ऊपर टैरिफ्स आयद कर दिया ताकि तुम्हें फ़ायदा हो, तुम्हारा कारोबार चमके। तो मुझे तुम्हारा कितना ख्याल है, इसलिए तुमने भी मिड टर्म्स के अंदर मेरा ख्याल रखना है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कनाडा के साथ ट्रेड वॉर है, जो तिजारती जंग है, या फिर जो फार्मर्स का डोनाल्ड ट्रंप को ख्याल आ गया है, तो उसकी वजह सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस हैं फैसल अली साहब के मुताबिक। और मैं आपको दिखा दूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक जो पैगाम लिख रहा है ट्रूथ सोशल के ऊपर, तो उसमें फार्मर्स का जिक्र और फिक्र ज़रूर है। और ये फैसल अली साहब ने इसकी रीज़न जो है वो बड़े अच्छे से हमें समझा दी है। कनाडा हैज़ बीन रिपिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर ईयर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है कि देयर हाई टैरिफ्स ऑन आवर फार्मर्स एंड फार्म प्रोडक्ट्स हैज मेड लाइफ इम्पॉसिबल फॉर दीज ग्रेट अमेरिकन पेट्रियट्स। यानी कि जो फार्मर्स हैं, ये जो फार्म प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, ये जो पेट्रियट्स हैं अमेरिकन, तो इनको जनाब बड़ी बुरी तरह से कनाडा की जानिब से इनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जनाब। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो मैंने आपको इसका जियोपॉलिटिकल एंगल भी बता दिया कि 51वीं स्टेट की तरफ भी ये मामला जा सकता है, जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल्स की जानिब से की जा रही हैं। फिर फैसल अली साहब ने इसका जो डोमेस्टिक एंगल है, जो पॉलिटिकल एंगल है, वो फैसल अली साहब ने भी बता दिया कि इसकी वजह सिर्फ ये मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर कामयाबी है। बाकी जितने हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं कनाडा के साथ, जितने पुराने ताल्लुकात हैं, और कांग्रेस के अंदर जितनी आवाज़ें आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की पॉलिसियों के खिलाफ, तो ये पॉलिसियाँ 2-4 महीने की मेहमान हैं। एक दफ़ा मिड टर्म्स में विक्ट्री मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप को, रेड हो जाएं सारी स्टेट्स जो कि अब ब्लू होती हुई नज़र आ रही हैं। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी में डेमोक्रेट्स जीत रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वो जो रिजल्ट्स हैं उनको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद ये सारी पॉलिसियाँ अपने आप तब्दील हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि ये जो अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो तिजारती जंग है, ये क्या रिवायती जंग की जानिब बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है? जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल्स की जानिब से की जा रही हैं, जिस तरह के नक्शे ये स्टार्ट ही से शेयर कर रहा है, जिस तरह के इसके इरादे हैं कनाडा को लेकर कि 51वीं स्टेट बना दूंगा, तो क्या उस जानिब ये जंग आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है, या फिर जिस तरह फैसल अली साहब ने बताया कि सिर्फ मिड टर्म सेंट्रिक है? फार्मर्स का ख्याल डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए आ गया है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस बिल्कुल सर पर हैं, और मिड टर्म इंतखाबात के बाद ये जो जंग है ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।